हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं विंसी प्रीमियर टी10 लीग में होने वाले आज के दूसरे मुकाबले की। दो ही मुकाबले हो रहे हैं, अब थोड़े से ही मुकाबले बचे हैं, ज़्यादा बचे नहीं। अब हमारे पास नई लीग्स आ रही हैं, ईसीएस की भी नई लीग आ जाएगी परसों से, या तो मंडे से है, शायद मंडे से नई लीग आ जाएगी क्योंकि फ्राइडे तक आपको, सैटरडे संडे को आजकल ईसीएस चल नहीं रहा है। तो उसकी भी नई लीग और विंसी भी ख़त्म होने वाली है, तो विंसी की जगह भी हमारे पास जो है लंका प्रीमियर लीग। तो कई सारी लीग्स हैं, सारी की सारी लीग्स का अपडेट आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, नीचे लाल वाला बटन है, वो दबा दो। क्या होगा, सारी की सारी डिटेल आपको पता लग जाएगी। जोन से भी वीडियो मैं अपडेट करूँगा वो सारी की सारी वीडियो का अपडेट आपको मतलब मिल जाएगा। और फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। कल भी अगर आप देखो तो ठीक ठाक मैचेस ही हैं यार हमारे पास। कल हमारे पास विंसी का कोई भी मैच नहीं है, ये देखने वाली बात है। तो कल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भैया ईसीएस टी10 तक के मुकाबले हैं, ज़्यादा मुकाबले हैं ही नहीं। 6 मुकाबले कल हमारे पास हैं। देखते हैं होगा तो सारे के सारे कवर कर लेंगे। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जीआरडी की परफॉर्मेंस अभी तक ठीक ठाक रही है एज़ कम्पेयर टू एलएसएच, पर एलएसएच ने भी बढ़िया परफॉर्म करा है। दोनों ही टीम्स ने अभी तक क्या परफॉर्म करा है, क्या नहीं करा है, कौन से प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से प्लेयर्स हमारे लिए जीएल पिक्स रहेंगे, वो सारी की सारी डिटेल अभी मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम पे आपको अपडेटेड टीम मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस साथ में पिन कमेंट में मिल जाएगा। कमेंट में जाके उसके ऊपर क्लिक कर दो, वहाँ से भी आप जो है आराम से टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे। तो अभी जो हम यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। पिच रिपोर्ट की अगर सबसे पहले वेदर रिपोर्ट की मैं बात करूँ तो चांसेस हैं रेन के, पर थोड़े से कम ही हैं। देखो, अगर पहले मुकाबले में नहीं हो रही है ना, तो दूसरे मुकाबले में बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो होगी रेन। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर पहले मुकाबले में होती है, थोड़ी सी भी स्टार्ट हो जाती है, तो सेकंड मुकाबला हमें थोड़ा सा छोटा देखने को मिल सकता है। ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई है, 80% ह्यूमिडिटी है। और अगर आप देखोगे वेदर रिपोर्ट तो भैया 20 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर रहने वाला है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पिच रिपोर्ट की, बैटिंग के लिए भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, बॉलर्स के लिए भी ठीक ठाक है, पर बैट्समैन के लिए ज़्यादा बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू बॉलर। यहाँ पर जीआरडी की अगर आप बात करो तो अपने पिछले 3 मुकाबले हार कर आ रही है, और यहाँ पर अगर आप देखो सिर्फ और सिर्फ 2 ही मुकाबले जीते हैं। शैम ब्राउन आपके लिए ठीक ठाक पिक है, 38 रन, 19 रन, 11 रन, 24, 12 और 33। यहाँ पर अगर आप देखो पहला मुकाबला ठीक ठाक नहीं था, उसके बाद यहाँ पर डबल फिगर में तो पहुँच ही रहा है। आसिफ ऊपर आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों करवा कर दे रहा है, 52 रन के साथ 2 विकेट। फिर उसके बाद 12 रन, 61 रन, 10 रन और 23 रन। मतलब ऐसा चल रहा है कि भैया एक मुकाबले में नहीं चला, फिर चला, फिर नहीं चला, फिर चला, फिर नहीं चला, फिर चला, फिर नहीं चला, और आज चल सकता है। तो अलग ही पैटर्न भैया ये कुछ प्लेयर्स के साथ चलता है, ये पैटर्न मैंने देखा है। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ के नीड आपके पास है 6 रन, फिर उसके बाद है मतलब ये यहाँ पर इसकी बैटिंग नहीं आई थी, फिर 4 रन, फिर इसकी बैटिंग नहीं आई थी, फिर उसके बाद 5 रन, 31 और 0। यहाँ पर इसकी भी बैटिंग ऑर्डर ना ऊपर नीचे हुआ है। टी थियोपाइल यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब ये 3 से 4 मुकाबलों में कर रहा था ओपन। अब पिछले मुकाबले में, पिछले कुछ मुकाबलों 3 मुकाबलों से ओपन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। इसको आप शैम ब्राउन के साथ उतार सकते हो, तो आसिफ ऊपर, क्योंकि आसिफ ऊपर के साथ अगर आप इसे उतारोगे ना बढ़िया रहेगा। आप ये कर सकते हो कि भैया शैम ब्राउन के साथ टी थियोपाइल, पर वो मैनेजमेंट करेगी, हम तो क्या ही करेंगे। और ये अगर वो करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा एज़ कम्पेयर टू आसिफ ऊपर। आसिफ ऊपर कभी कभार बढ़िया परफॉर्म कर ही रहा है, पर कैप्टेंसी का सबसे पहला दावेदार आसिफ ऊपर ही है। वो बॉलिंग भी करवा रहा है बहुत बढ़िया, बैटिंग भी आपको करके दे रहा है। ओ मैकॉय भैया ऊपर आया क्योंकि हिटिंग करनी थी इन्हें, तो हिटिंग करने के लिए ऊपर आया है। यहाँ पर इन्हें बैटिंग ऑर्डर इसीलिए चेंज करा था क्योंकि इनके ये प्लेयर्स भी बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर के इब्राहिम आपके पास है, के इब्राहिम भी ऊपर भेजा गया, 11 रन इसने मारे। यहाँ पर कंसिस्टेंसी है, 2 विकेट 6 रन के साथ 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 विकेट। तो विकेट में तो कंसिस्टेंसी हमारे पास है ही है। केविन इब्राहिम हमें विकेट में कंसिस्टेंसी दे रहा है। डब्ल्यू हार्पर 32 रन, 1 रन, 14 रन। फिर उसके बाद आर ब्राउनी आपके पास है 4 रन के साथ 1 विकेट, 5 रन और 1 विकेट। फिर उसके बाद आर ग्रांट आपके पास है 10 रन। उसके बाद अगर आप देखो तो भैया जी विली आपके पास है 1 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट। ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है क्योंकि ये पिछली कुछ मैचेस में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है। जी विली अगर आप देखोगे, ये रही भैया स्टैट्स इसके जी विली के, अभी नीचे तो स्टैट्स हैं, वो आप देखना चाहते हो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। आसिफ ऊपर, आसिफ ऊपर, आसिफ ऊपर, स्टार्टिंग में बॉलिंग करवाता भैया आसिफ ऊपर, तो वो देख के चलना। आसिफ ऊपर आपको स्टार्टिंग में ही बॉलिंग करवा के देगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पास के इब्राहिम, 2 ओवर यहाँ पर, फिर 2 ओवर यहाँ पर, और फिर 2 ओवर अगले मुकाबले में, मतलब 2-2 ओवर आपको कंप्लीट करवा कर दे रहा है। उसके बाद टी थियोपाइल की अगर मैं बात करूँ 2 ओवर,
फिर उसके बाद यहाँ पर 2 ओवर और यहाँ पर 1 ओवर। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो कंसिस्टेंसी से बॉलर्स बॉलिंग करवा रहे हैं और अलग अलग पेन से, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। जी विली आपके पास है, यहाँ पर बॉलिंग, यहाँ पर बॉलिंग और उसके बाद यहाँ पर भी बॉलिंग। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो आपके पास जो है ओ मैकवाय आपके पास हैं, ओबे मैकवाय, वो भी आपके लिए बढ़िया प्लेयर रहेगा। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, आर ब्राउन आपके पास हैं। आर ब्राउन आपके पास बॉलिंग पिछले 2 मुकाबलों में मतलब यहाँ पर और यहाँ पर करवाई, पर यहाँ पर नहीं करवाई। तो 2-2 ओवर्स वाले बॉलर आपके पास ज़्यादा हैं, तो उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। एक प्लेयर ऐसा है भैया जो आप सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक आपके पास जैसे आर ब्राउन है, तो क्या कर रहा था, आखिरी का ओवर करवा रहा था कि आखिरी के ओवर में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हाँ आपको विकेट मिल जाए। तो ये देख के चलो कि आर ब्राउन आपके लिए ग्रैंड लीग चॉइस रहेगा, क्योंकि हो सकता है आखिरी के ओवर में 1 आधी 2 विकेट आपको चटका के दे जाए। आसिफ मतलब हर एक प्लेयर के यहाँ पर आपको स्टैट्स मिल जाएंगे। अगर कोई नया प्लेयर आता है उसके स्टैट्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। LSH की अगर आप बात करो, सेम हाल है भैया, 2 मुकाबले इनने जीते और अपने बचे हुए सारे के सारे मुकाबले हारे हैं। यहाँ पर सेल्वन ब्राउन आपके पास है, एक शैम ब्राउन है, एक सेल्वन ब्राउन है। शैम ब्राउन ग्रेनेड्स की टीम में है और यहाँ पर LSH की टीम में जो है वो हमारे पास सेल्वन ब्राउन है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 37 रन पिछले मुकाबले में हमारे हैं। फिर उसके बाद डी मेलोनी 0-0-2-7 47 और 6, यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो डी मेलोनी को, अगर रिस्क इतना लेकर जा सकते हो कि भाई आपको लगता है डी मेलोनी फिर नहीं परफॉर्म करेगा। ग्रैंड लीग में ट्राई करना पक्का, स्मॉल लीग में रिस्की है। फिर यहाँ पर अगर आप देखो डी डगलस 14 रन के साथ 3 विकेट, 16 रन 38 39, 14 रन के साथ 2 विकेट, 0 रन के साथ 2 विकेट। के हॉज आपके पास हैं 5 रन 16, 4 रन के साथ 1 विकेट, 16 रन 11 रन के साथ 2 विकेट और 18 रन। फिर उसके बाद 20 स्टेपलॉन 7 5 1 15। ये जो बीच में हैश हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हैश मतलब इनकी बैटिंग नहीं आई थी, खेले थे पर बैटिंग नहीं आई थी। NP का मतलब नॉट प्लेड, वो मुकाबला ही नहीं खेले थे ये। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, वो लुइस आपके पास हैं, पिछले मुकाबले में 2 विकेट चटकाई हैं। जे हेवुड ने कुछ नहीं करा है। जे हेवुड वैसे कंसिस्टेंट था बीच में, पर उसके बाद अभी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो 2 ओवर जे हेवुड ने करवाए, 2 ओवर यहाँ पर डी डगलस ने 2 विकेट चटकाई, ओ मैथ्यूज़ ने 2 विकेट चटकाई और कोई प्लेयर नहीं था। के हॉज यहाँ पर है, 20 टेपलॉन आपके पास हैं। तो यही दोनों प्लेयर्स आपके पास हैं जिन्हें यहाँ पर बॉलिंग मतलब के हॉज आपके लिए एक बढ़िया चॉइस है, क्योंकि ओपनिंग कर रहा है बॉलिंग की और आपको बढ़िया परफॉर्म भी करके दे रहा है, मतलब बैटिंग में भी। ओ लुइस आपके पास एक ऑप्शन है जिसे मैं ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मौका मिलता है तो ओ लुइस ऊपर आ जाएगा, 20 टेपलॉन के भी ऊपर आ जाएगा। तो वही है, टॉस के बाद क्या टीम बनती है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो हर एक प्लेयर के स्टैट्स देख सकते हो। कोई इसके अलावा कोई प्लेयर आता है तो उसके स्टैट्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। टीम की बात डिस्कस करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, दोनों काम कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर। डब्ल्यू हार्पर और एस ब्राउन दोनों प्लेयर्स बढ़िया हैं। देखो क्योंकि हमारे पास शैम ब्राउन है, सेल्वन ब्राउन है, दोनों लेकर जाना चाहते हो दोनों लेकर जा सकते हो। आर ग्रांट आ रहा है बहुत नीचे, ग्रैंड लीग चॉइस, कभी मतलब एक आधे मैच में मार गया तो मार गया, कभी इसको मौका मिला तो बहुत कम मौके मिल रहे हैं वैसे भी आर ग्रांट को। ए लैचमैन खेलता है ग्रैंड लीग चॉइस, इसे मौके तो मिल रहे हैं पर ये मौक़ों को मतलब इतनी बढ़िया तरीके से वो नहीं कर पा रहा, ग्रैब नहीं कर पा रहा मौक़ों को। टी थियोपाइल आपके पास है, एस ब्राउन आपके पास है, डी मेलोनी आपके पास है। तीनों प्लेयर्स बढ़िया हैं, तीनों प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। के नीड आपके पास है, के नीड ट्राई करना चाहते हो ना, आ तो ऊपर ही रहा है, आपको मतलब इतनी कंसिस्टेंसी से नहीं पर बॉलिंग आपको करवा के दे सकता है, वो देख के चलना। एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ बॉलिंग अभी तक कितने मुकाबलों में के नीड ने कराई है, शायद बहुत कम मुकाबलों में करवाई है यार बॉलिंग इसने। यहाँ पर करवाई भी है या नहीं करवाई है, यहाँ पर नहीं करवाई है इसने बॉलिंग, एक आधे मुकाबले में किसी ने करवाई होगी तो करवाई होगी। के नीड बॉलिंग नहीं करवा रहा है, बहुत कम चांसेस है कि भैया के नीड आपको पर 1 आधा ओवर करवा सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको बॉलिंग नहीं करवा के दे सकता। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आर विलियम्स आपके पास है, आर विलियम्स ट्राई करना चाहते हो ग्रैंड लीग। टी हैरी आपके पास ग्रैंड लीग चॉइस। ऑलराउंडिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, डी डगलस, ए हुपर और के हॉज रख सकते हो तो के हॉज इज़ अ गुड पिक। आर ब्राउनी रख सकते हो, आर ब्राउनी आएगा भाई, बैटिंग तो करेगा नहीं, बॉलिंग 1 ओवर करेगा, 1 ही ओवर करेगा, 2 के बहुत कम चांसेस है और वो 1 ओवर जो है वो एंड में आकर करता है। तो ग्रैंड लीग में रखना है इसे, स्मॉल लीग में नहीं। वैसे 50% सिलेक्शन है, पॉइंट्स के साथ होगी सिलेक्शन। आर ब्राउन की वो दिखाता हूँ कर क्या रहा है आर ब्राउन। देखो बैटिंग अगर आप देखोगे, आर ब्राउन की बैटिंग 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 आ ही नहीं रही है, ये रही बैटिंग, ठीक है। बॉलिंग अगर आप देखोगे तो भैया बॉलिंग वैसे करवा रहा है हर एक मुकाबले में। आर ब्राउन ने यहाँ पर बॉलिंग करवाई, आर ब्राउन ने यहाँ पर 1 ओवर मिलता है इसे बिल्कुल आखिरी में।
तो एक ओवर ये करवाएगा, तो उस हिसाब से 50% सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है। ग्रैंड लीग में रखना, स्मॉल लीग में नहीं। अब यहाँ पर के इब्राहिम, जी विली, ओ मैकवाय और उसके बाद के स्टॉट। यहाँ पर ओ लुइस इसीलिए रखा है क्योंकि क्रेडिट इशू आ रहे हैं, नहीं तो मैं ओ लुइस को रख जाता। अगर मुझे क्रेडिट इशू नहीं आते तो भैया मैं के हॉज भी रख जाता, पर ये थोड़ी सी अलग टीम है, तो ये वाली टीम भी रख सकते हो। ये स्मॉल लीग की टीम है मेरी। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट सोचा है, जैसे मैंने चौथे ECS T10 में सोचा था। कैप्टन जो मैंने रखा था वो कैप्टन चला है, और उस कैप्टन की वजह से ही आप जीत गए होगे, चाहे आपकी टीम ने इतना बढ़िया परफॉर्म ना करा हो, पर उस कैप्टन ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करा हो। कैप्टन उसे किसी ने नहीं रखा होगा, इस चीज़ की गारंटी है स्मॉल लीग में। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ के इब्राहिम, जे विली, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ मैकवाय आपके पास और के स्टॉट आपके पास है, चारों के चारों प्लेयर बढ़िया हैं। ओ लुइस रख सकते हो तो ओ लुइस रख जाओ। जे हेवुड इतना बढ़िया पिक नहीं है क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों में ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है। 20 टेफ्लॉन आपके लिए ग्रैंड लीग चॉइस है क्योंकि पिछले मुकाबले में 5वें नंबर पर आया बैटिंग करने के, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो बैटिंग में थोड़ा सा अपग्रेड किया गया प्लेयर को। कैप्टेंसी आसिफ ऊपर, वाइस कैप्टेंसी थी थियोपाइल, फिर उसके बाद एस ब्राउन, डब्ल्यू हार्पर, डी मलोनी, फिर उसके बाद एस ब्राउन। डी मलोनी को ड्रॉप कर सकते हो, डी मलोनी की जगह किसी और प्लेयर को पिक कर सकते हो क्योंकि एक ही मुकाबले में 41 रन मारे हैं, उसके अलावा किसी मुकाबले में ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है। डी डगलस, के स्टॉट, के इब्राहिम, जी विली, ओ मैकवाय, पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग फेवरेबल है। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, कैप्टेंसी डी डगलस, वाइस कैप्टेंसी एस ब्राउन, ए लैचमैन, फिर उसके बाद टी थियोपाइल, के नीड। ए लैचमैन की जगह आप ग्रैंड लीग में चेंज करना चाहते हो तो आप उसी प्लेयर के साथ जा सकते हो, मतलब जैसे एस ब्राउन के साथ जाना चाहते हो एस ब्राउन के साथ भी जा सकते हो। के हॉज यहाँ पर रखें, फिर उसके बाद यहाँ पर आसिफ ऊपर हैं, फिर उसके बाद 20 टेफ्लॉन, ओ लुइस, के इब्राहिम और जी विली, पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल है। अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।